अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का ट्रेलर जी बीएसएफ एक्शन बॉर्डर फेंसिंग बांग्लादेश ऑब्जेक्ट्स फेस टू फेस की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो कल आदमी को भी सपोर्ट कर हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंत्री, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इस टेक्निक पास हो गया। स्टार्ट। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। तनाव की स्थिति बन गई थी, आमने सामने मुठभेड़ की स्थिति बन गई थी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट्स अभी आई हैं, आज ही की खबर है, अनफोल्डिंग स्टोरी है कि अभी ऐसी कोई फायरिंग की खबर वहां से नहीं आई है। हुआ क्या हुआ ये पता है, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई। अब आने के बाद शिवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तत्काल जितना भी वेस्ट बंगाल की एरिया की फेंसिंग होनी है, स्पेशली मलाद और मुशीराबाद क्षेत्र में, उसके लिए तत्काल राज्य सरकार केंद्र को जमीन देने जा रही है। सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। और पहले कहा जाता था घोड़े पे सवार आए हो, घोड़े पे सवार गए हो। अब कहा जाता है कि बुलेट ट्रेन या वंदे भारत पे सवार आए हो और सवार गए हो। तो शिवेंदु अधिकारी और अमित शाह जी इस पर बिल्कुल सवार हैं और उतनी ही सवार बीएसएफ भी है। तो कूच बिहार क्षेत्र में इसमें सर्वे होता है, ये आसान प्रोसेस नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लैंड रिकॉर्ड देखे जाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये लगभग 400 से ऊपर किलोमीटर का एरिया वेस्ट बंगाल में अभी तक फेंस नहीं हुआ है, यानी यहां अभी भी फेंस नहीं लगी है। और टोटल अगर इंडिया का उठा के देखें तो लगभग 4000 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, जिसमें लगभग 800 किलोमीटर अभी भी फेंस नहीं हुआ है टोटल, जिसमें से 400 प्लस लगभग वेस्ट बंगाल का है। एग्जैक्ट फिगर्स को यहां बैठ के नहीं बता रहा हूं। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो इन हॉस्पिटल मारे के मारे छोड़ा जा रहा है, यानी वहां पे गॉर्जेस हैं, रिवाइंस हैं, शिफ्टिंग रिवर है, तो वहां को छोड़ दिया जाता है। वो लगभग इस 800-900 में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो साहब ये सर्वे चल रहा था, तो ये बताया गया कि बांग्लादेश के गांव वाले आ गए इसको रुकवाने के लिए, बवाल करने के लिए। अच्छा, उन फूटी कौड़ी के लोगों में इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ बीएसएफ लगी हुई है और वो आ गए। आमतौर पे इसमें ऐसा होता है कि जैसे बांग्लादेश राइफल है, वो ही अपने आदमियों को सिविलियन ड्रेस, धोती वोती पहना के, क्योंकि बॉर्डर से आए, फटा कुर्ता पहना के, फटा पजामा पहना के, फटी लुंगी पहनाकर इधर भेजते हैं बवाल करने के लिए। पर पीछे पीछे वो आते हैं पूछने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आज का वीडियो थोड़ा सा एकेडमिक भी हो सकता है इन द सेकेंड पार्ट। तो ये हालात वहां पर बन गए, तो बीएसएफ ने उनको दौड़ाया। और लेटेस्ट खबर यह थी कि जो काम चल रहा था वो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट्स हैं कि बीएसएफ वालों ने ग्राउंड फायरिंग पोजीशंस ले ली थी, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब कल देखते हैं कि इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आती है साथियों। अब ये है क्या बॉर्डर फेंसिंग को लेकर जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ये आप लोगों को बता दूं। और कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या गुड़गोबर किया था इस बॉर्डर को भी लेकर। माने वो तो चलिए आप मान लेते हैं कि साहब चाइनीज बॉर्डर को लेके कोई बवाल है तो आदमी बता देता है कितने साल पुराना बवाल है। पाकिस्तान को लेके कोई बवाल आ जाता है तो उस पर भी बता दिया जाता है 1947 का बवाल है, पार्टीशन में गलती का बवाल है, फलाना फलाना। अब बांग्लादेश बॉर्डर पे कैसे बवाल हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है भाई। वो तो एक देश को काट कर बना था, देश को फाड़ कर या किसी देश की फाड़ कर बना था, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था ना। उसमें भी डिस्प्यूट है। ये चीज एकेडमिक है, लेकिन यकीन बताऊं बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। ठीक, तो आज का वीडियो एकेडमिकली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो 1975 में एक एग्रीमेंट होता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मुजीबुर रहमान। ठीक, इसमें कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं। उसमें कुछ जो कंडीशंस लिखी जाती हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं, क्योंकि इस टाइम जरा भाईचारा था कि 150 मीटर 150 गज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, भाई वो तो डिस्प्यूटेड था नहीं क्योंकि बांग्लादेश काट के बन गया था, कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब डिफेंस स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? कोई भी आपकी पिकेट हो सकती है, कोई परमानेंट बीएसएफ का पोस्ट हो सकता है, आर्मी पोस्ट हो सकता है। डिफेंस स्ट्रक्चर इसी चीज को माना जाता है जब बॉर्डर की बात आती है। ठीक, एक तो उसका ये एग्रीमेंट था और जो भी था, और दूसरा ये था कि दोनों जो भी कंट्री अगर फेंसिंग करने की कभी जरूरत पड़ेगी या कुछ पड़ेगी तो एक दूसरे से परमिशन लेंगी।
तो भारत के साथ जब हमारी बांग्लादेश के साथ फेंसिंग होती है तो इसमें एक टेक्निकल चीज समझिए। वो लोग ये बवाल करते हैं कि आप जो बार्ब्ड वायर लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 150 गज यार्ड अंदर होने चाहिए, यानी भारत की तरफ होने चाहिए। भारत ये कहता है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बोला गया है, डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए बोला गया है। और जो भी बार्ब्ड वायर होता है, भले वो जितना भी जघन हो, जितना भी हैवी हो, वो कहलाता नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर ही है, चाहे जितने आप तार के फंदे लगा दें उसमें। तो ये एक बहुत दिन से डिस्प्यूट चलता आ रहा है बांग्लादेश के साथ। दूसरी बात, जब हम 150 मीटर के अंदर अपने कंट्री में बांग्लादेश को, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, काउ ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग हो गई, घुसपैठिए हो गए, उनको रोकने के लिए फेंसिंग करते हैं, तो बहुत से ऐसे गांव के पोर्शंस हैं जो उस फेंस के उधर चले जाएं। अगर आप आंख बंद करके 150 गज पर पूरी फेंसिंग कर दो, कुछ हिस्से गांव के उधर चले जाएं, तो वो गांव वाले उस मुद्दों पर बवाल करते थे और अभी भी होगा। तो गवर्नमेंट को किसी तरह कंपनसेट करके, शिफ्ट करवा के, उसके एवज में लैंड देके कोई भी सरकार करेगी, या उसको परचेज कर कर, जैसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, कुछ भी सोल्यूशन इसका निकल के आएगा। तो एक ये परेशानी है। अब 2015 में आते आते क्या हुआ, जो मैं बता रहा था कि इस बॉर्डर में भी बवाल है। यहां पर कुल मिला के एग्जैक्ट लगभग 170 बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद और इंटरनेशनल बॉर्डर बनने के बाद यहां पर लगभग 170 एनक्लेव बोल दें या हाता बोल दें, ऐसे निकल आए। सुनिएगा मजेदार बात, ऐसे निकल आए जो भारत में माने जा रहे थे और बांग्लादेश में थे या जो बांग्लादेश में माने जा रहे थे और भारत में थे। अब आप कहेंगे यार ये कौन सी बेवकूफी की बात बता रहा है ये रिजवान। हाँ, ये मैंने इसमें पूरा एक बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था, तो फिर मैंने ढूंढ के निकाला, मिल गया। खैर मैंने तो तब पढ़ा था जब गूगल इतनी स्ट्रांग नहीं थी या इतना इनपुट नहीं था, पहले की बता रहा हूं, आज से 15-20 साल पहले की। तो साहब लगभग 170 ऐसी पॉकेट थी, जिसमें से 111 पॉकेट वो थी जो माना बांग्लादेश जाता था, लेकिन चारों तरफ से हिंदुस्तान से ढका हुआ था, घिरा हुआ था। और लगभग 50-55 ऐसे हाथे थे जो माने हिंदुस्तान के जाते थे और बांग्लादेश में की जमीन से चारों तरफ से घिरे हुए थे। हद है कांग्रेस पार्टी की, जहां देखो वहां कंफ्यूजन, जहां देखो वहां कंफ्यूजन, घिरे हुए थे। तो फिर 2015 में शायद 100th अमेंडमेंट में, शायद नहीं श्योर, भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कहा कि भैया इस गुड़ गोबर को किसी तरह ठीक करो, कि भैया तुम अपना इलाका ले लो, हमें अपना इलाका दे दो, और पब्लिक से पूछ लेते हैं कि वो कहां जाना चाहती है। जी हां, आप लोग शायद जब मैं इस भाषा में, आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो आप लोग समझेंगे नहीं। ये मैप देख लीजिए तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। जो भगवा पोर्शन भारत का दिखाया जा रहा है, हरा पोर्शन बांग्लादेश का दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश का बहुत सा ऐसा पोर्शन है जो चारों तरफ से भगवे से घिरा हुआ है। ये बेवकूफियां और पागलपन हुए हैं। तो उसमें यह हुआ कि जो आबादी होगी, भैया जहां जाना चाहे वहां चली जाए, जहां जाना चाहे वहां चली जाए। यानी हमारी मौजूदा बीजेपी की सरकार ने यह ऑफर दिया कि अगर तुम बांग्लादेश में आते हो, चारों तरफ से भगवे से घिरे हुए हो, तो तुम कहो तो हम तुम्हें भारत का मान लेंगे। एक चीज को निपटाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, कि ताकि कोई बवाल ना हो। तो उसमें लगभग 50 एनक्लेव भारत को मिले जो बांग्लादेश से घिरे हुए थे, और 111 एनक्लेव बांग्लादेश को मिले। भारत को लगभग 7,000 एकड़ भूमि मिली और बांग्लादेश को लगभग 17,000 एकड़ भूमि मिली। भारत के बॉर्डर में जो लगभग 15,000 लोग रह रहे थे भारत के एनक्लेव में, भारत के हाथे में, जो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था, उन्होंने जब शिफ्टिंग हुई तो उन्होंने कहा हम भारत के साथ जाएंगे। और जो बांग्लादेश के 38,000 लोग थे जो भारत से घिरे हुए थे, उन्होंने कहा हम बांग्लादेश के साथ जाएंगे। ये 2015 की बात बता रहा हूं आपको। फिर ये अदला बदली हुई एनक्लेव की और एक इंटरनेशनल बॉर्डर डीमार्क हुआ। ये बेवकूफियां हुई हैं।
2015 में जो आके बीजेपी की सरकार ने ठीक करी है। तो अब वहां पर ये बार्ब्ड वायर का काम जो शुरू हो गया है, इसमें 2-3 अड़चने आएंगी बीच में, तो बांग्लादेशी भी कूदेंगे। फिर हमारी तरफ जो लोग हैं वो भी इससे परेशान होंगे कि इनके गांव उधर चले जाएंगे, और आपस में इन सब की रिश्तेदारी भी है, आना जाना भी है। रात का खाना खाने इधर आ जाएं और सुबह फिर बांग्लादेश चले जाएं, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक मिलिट्री और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा अभी आने वाले वक्त में एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी बनकर सामने आएगा, मिशन सामने आएगा। अब वो बात तो हम लोगों ने देखी ली है, जब डंडा चलता है तो सब काम हो जाते हैं। आपको अपडेटेड रखूंगा इस खबर पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अगर आपने ये सीरियस मैटर है, अगर आपने फेंसिंग करवानी है तो भाई इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर अगेन बोलने पे जो है बहुत सारे लोगों की भावनाएं जो हैं वो इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, वो चाहते भी नहीं है लोगों के साथ ज्यादती हो। बीच में बात हो रही थी इसी चीज़ को लेकर के भाई लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह का मैप दिखाया गया और जिस तरह का मतलब जो है, और बीच में भी हमसे भी हैं हम्म। वो कोई इस बात पे नहीं हमसे, वो समीर भाई ने एक सवाल किया था तो उसका जवाब दिया है, वो थोड़ा सा शुगली था, बिल्कुल उसके ऊपर लाफ कर रहे थे। वीडियो को लेकर नहीं था, कुछ और ही अपनी वो बात चल रही थी। खैर एनीवेज, तो भाई फेंसिंग हो रही है और जो रूल रेगुलेशंस क्रिएट किए गए थे उनके मुताबिक भाई जो है फेंसिंग की जाएगी। और उन्होंने कहा कि वो जो 150 गज का जो जिक्र किया जा रहा है कि फेंसिंग करना या कोई पोस्ट क्रिएट करना या वहाँ पे बीएसएफ जो है वो रुकती है, तो उसका कहा गया था। नाउ इंडिया कह रहा है कि भाई अब बॉर्डर लाइन की बात हो रही है, तो बॉर्डर लाइन तो आगे से शुरू होती है ना, वो हम जो है 150 गज पीछे जाके तो शुरू नहीं करेंगे। वो फेंसिंग की बात थी कि यार वो कोई भी फेंसिंग नहीं रखेगा, कोई भी इस तरह की पोस्ट नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो वो इसका जिक्र था। ये जो फेंसिंग मतलब जो जो एलओसी जो लगाई जा रही है, मतलब जो बॉर्डर लाइन लगाई जा रही है, वो जो वायर्स लगाई जा रही हैं भाई, वो भाई आगे लगनी है। तो अब जो क्रिएशन थी, हमने एक दो वीडियो देखी थी जिसमें कहा था कि गाँव में से होके जाती हैं। अब यहाँ पे वो सीन जो है वो देखने को मिले कि भाई उनकी भी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद, लोग मौजूद हैं, और इंडियन फोर्स जो है, बीएसएफ फोर्स जो है वो भी मौजूद है, और वो पैमाइश हो रही है। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान करना है कि लैंड किसका था, अगर उनका था तो उनको अगर किस तरह जो है वो हैंडल करना है, पेपर्स भाई क्लियर करने हैं बिल्कुल, कि आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसकी ज़मीन है उस तरफ है, मेरी ज़मीन है इस तरफ है, तो दोनों की आधी आधी बीच में आ रही है। तो भाई गवर्नमेंट्स दोनों को, या इस गवर्नमेंट को या उस गवर्नमेंट को, मतलब इंडिया को या बांग्लादेश को, वो डील करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, वरना प्रॉब्लम आने वाले वक्त में अगेन क्रिएट हो सकती है। ये वाली हुकूमत जो है, बीजेपी जो है, इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि भाई जो खिचड़ी उन्होंने पकाई थी, क्या नाम है दूसरी, इंदिरा गांधी जी ने, तो इन ऑल टाइम उन्होंने 1971 का जिक्र किया, तो वो जो है उन्होंने कहा कि वो खिचड़ी उन्होंने पकाई हुई थी, उसको रिजॉल्व ही नहीं किया गया, और जो उसके ऊपर हुकूमत बैठी है, जिन्होंने होल्ड किया है, तो भाई वो स्टेट को और जो है कह लें कि पसमानदगी में धकेलते रहे हैं, उनका मिस यूज़ करते रहे हैं वोटिंग के लिए, वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि पता नहीं चलता रात का खाना, इधर वाले उधर खाने आए हुए हैं, उधर वाले इधर खाने आए हुए हैं, तो उनके जो है बॉन्डिंग भी है, रिलेशन भी है एक दूसरे के साथ। तो किस तरह मतलब वो चीज़ जो है वो हैंडल होगी। जिस वक्त वो मैप दिखा रहे थे तो उसमें तो देख के लग रहा था, कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, ये किस तरह होगा, ठीक है। वो जितना भी भगवा कलर था वो इंडियन टेरिटरी बताई जा रही थी, और दूसरी जो येलोश में दिखाई जा रही थी वो मेरे हाल में वो बांग्लादेशी थी। तो वो खिचड़ी पकी हुई, अब किस तरह उसमें बॉर्डर लाइन किस तरह आएगी, कौन सा एरिया कवर करके उनको दिया जाएगा, ठीक है, इस एरिया के बिहाफ पे, और कौन सा उनसे लिया जाएगा, और उस एरिया के बिहाफ में सॉल्व हो चुका है ना, वो मैंने बोला है। नहीं, वो अब फेंसिंग लग रही है। अब उन्होंने कहा, वो मेजर साहब की वीडियो थी मेरे हाल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेजर गौरव आर्या उनकी वीडियो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब फेंसिंग जो है वो गांव के अंदर से जो गुजरनी है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बजाय इसके कि वो नदी नाले और इन चीज़ों के ऊपर से गुजरना। दलदल के इलाके ज़्यादा है। हाँ, वो इलाके हैं, लेकिन अब जो जिन पॉकेट्स की ये बात कर रहे थे, वो जो इन्होंने जो नक्शा दिखाया और जो बताया, भाई हुकूमत के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैसला होगा, क्योंकि
एक सुलझी हुई चीज़ को और सुलझाना जो है वो कह लें कि एक आम कार्य है, एक नॉर्मल वे में हो जाता है, इन ईज वे। लेकिन एक उलझी हुई चीज़ को सुलझाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पकड़ कर चुकी होती हैं, ठीक है ना। इनकी पता नहीं कितने लोगों की अब ज़मीनें उधर होंगी, वो एक दूसरे के साथ वो रिलेशन जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके होंगे। तो किस तरह ये डिवाइड होंगे, किस तरह ये बॉर्डर लाइन जो है इम्प्लीमेंट होगी, चलेगी। तो नदी नालों के ऊपर उन्होंने वो वीडियो भी मेंशन किया, तो देखी वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि सांप और मगरमच्छ जो है वो छोड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फेंसिंग जो है वो प्रॉपर हो नहीं सकती। तो उस जगह की मतलब किस तरह रोका जाएगा वहाँ पे। मसला एक नहीं है, मसले यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन रिजॉल्व होना ज़रूरी था। आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, और इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो लाइट आउट किया। जी बिल्कुल जी। और 4000 किलोमीटर का इन्होंने बताया कि बॉर्डर लाइन है इंडिया की और बांग्लादेश की, और जिसमें सिर्फ 800 मेरे ख्याल में किलोमीटर रह गया है फेंसिंग होने के लिए। और जो ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, मतलब वहाँ पे काम तो शुरू हो चुका है कि मतलब ये बॉर्डर लाइन है। लेकिन वही बात कि यही ये शोर मचाया गया जी, उस वक्त जो डील की गई थी उसके मुताबिक 150 गज आपको पीछे जाके फेंसिंग करनी पड़ेगी। तो भाई वो डील तो जो है वो डिफेंस के लिए था, जो कि बिल्डिंग बनानी, कोई चौकियां बनानी, हम्म, कोई इस तरह की इमारत बनानी, तो फिर वो एक अलग चीज है। वो 150 किलोमीटर के मतलब गज के अंदर जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है उसी पे फेंसिंग होगी ना। अब बॉर्डर लाइन से 150 गज जो है पीछे जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन करनी है कोई, तो वो 150 गज और पीछे जाके बनाएंगे फिर। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इस तरह नहीं होता। बॉर्डर लाइन पे ही जो है वो ज़ाहिर फेंसिंग होगी। बांग्लादेशी भी जो है वो पी के आए हुए हैं कि अपना बॉर्डर लाइन पे ये फेंसिंग होती है। तो जहां से बॉर्डर पहले से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नियुक्त हो चुका है, तो उसी पे फेंसिंग होगी ना, उससे हट के तो नहीं होगी। हाँ, बाकी रहे गांव जो बीच में आ रहे हैं, या दलदल आ रही है, नदियां आ रही हैं, नाले आ रहे हैं, तो वहां पे क्या करना है वो तो चले एक अलग चीज है ना, वो एक अलग मुद्दा है। वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे फेंसिंग है वो तो भाई बॉर्डर लाइन पे होगी। और इसी विवाद का वो झगड़ा भी कर रहे थे उधर, मैंने देखा कि आपस में जो है वो पिक्चर में नजर आ रहा था। और पिक्चर में यही मतलब कि होगा कि वो कह रहे होंगे कि पीछे जाके बनाओ, वो कह रहे होंगे कि बॉर्डर लाइन पे बनेगी फेंसिंग। तो बॉर्डर लाइन पे ही बनती है, पीछे नहीं बनेगी। तो बहरहाल बाकी रहे मुद्दे जो गांव वाले थे, कुछ तो हल हो चुके हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे जो है वो हल हो चुके हैं। और वो 2015 में हल हुए। बीजेपी गवर्नमेंट ने हल किए, लोगों की राय ली गई, और जो आना चाहते थे इधर वो इधर आए, जो उधर जाना चाहते थे वो उधर आए। और जाहिर है ज़मीन भी उधर गई, कुछ ज़मीन जो है वो इंडिया की तरफ आई। कि जो जो मतलब कुछ गिरे हुए थे बांग्लादेश की से चारों तरफ से, बांग्लादेश से, और कुछ जो है इंडिया से गिरे हुए थे। लेकिन लोगों की राय भी ली गई वहाँ पे। फिर ज़मीन का अदला बदला हुआ। तो लोग भी जो है फिर अगर ज़्यादा जिन्होंने वोट दिया बांग्लादेश का, तो फिर वो बॉर्डर लाइन मतलब इस तरह क्रॉस होके गई ना। अगर ये बीच में एक गाँव है तो फिर बॉर्डर लाइन ये हो गई, क्रॉस हो इसी गई। तरह ही हो गई है। तो वो तो चले क्लियर है। लेकिन जो अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जो कि पहले भी मेरे सामने जिक्र किया है, तो उनके बीच में से जो है वो लाइन गुजर रही है। अब वहां के लोगों से ही ज़ाहिर है पूछा जाएगा कि आपने किधर रहना है। उसका हल यही है। वो लोग कहें कि हमने जी भाई इंडिया से के साथ रहना है, तो फिर ज़ाहिर है पीछे से जो है उनको अपने उस गांव को इंडिया में शामिल किया जाएगा। अगर वो गांव कहता है कि जी हमने बांग्लादेश में, वोटिंग ज़ाहिर होगी बांग्लादेश के साथ जाना है, तो फिर जो है वो फिर बांग्लादेश को दी जाएगी। तो उसका तो हल ये निकल आएगा। लेकिन जो रही बात अब दलदल और नदी नालों की, तो वहां पे कह रहे हैं कि मगरमच्छ छोड़े जाएंगे, और या मतलब कि वो चले की सजेशन थी कि मगरमच्छ छोड़े जाएंगे, और वहां पे कोई भी जो है वहां पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। वहाँ वहां पे से जो है फेंसिंग वो, नहीं ना हो सकती प्रॉपर वे में, वहाँ अब पे बिल्कुल वो तो हो नहीं ना बीएसएफ सकती। के लिए मुश्किल हो तो जाएगी। वो मुश्किल वाकई होगी। या कैमरे लगाए जाएंगे या कुछ इस तरह का हम्म, बंदोबस्त किया जाएगा। असल में ये होता है ना कि नदी ऊपर से गुजर रही है, बीच में से जो है नीचे से खोद के चले जाएंगे जिन्होंने घुसपैठ करना है, जिन्होंने स्मगलिंग करनी है। तो ये चीज़ें हैं।
उनको भी ध्यान रखा जाएगा। तो वहां पे क्या होता है वो तो चले, वक्त आएगा पता चलेगा फिर। लेकिन बीएसएफ ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। इसमें यही बताया जा रहा है कि बीएसएफ को जो है वो जगह दे दी गई है प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से। 45 दिन का टाइम दिया था कि 45 दिन बाद जो है वो शुरू कर लें, या 45 दिन में जो है ख़त्म करें। तो काम शुरू हो चुका है, बॉर्डर लाइन जो है वो निशानदेही हो रही है उसकी, और अब फेंसिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन फेंसिंग पे आके ये मसला बन रहा है, कुछ बांग्लादेशी जो है मसला बना रहे हैं। और लेकिन जो है वो जो बॉर्डर लाइन है उसी पे फेंसिंग बनती है। अगर ये किसी से और को भी बुलाएंगे तो उन्होंने भी यही कहना है फेंसिंग तो वहीं पे बनेगी, चले मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है 150 गज पीछे बनेगी। उसमें तो इंडिया भी कह देगा कि ठीक है हम पीछे ही बना लेंगे 150 गज। तो जाहिर है अगर इंडिया पीछे बनाएगा तो बांग्लादेश ने भी पीछे ही बनानी है 150 गज, दोनों तरफ से होंगे ना फिर। तो लेकिन जो अपना फेंसिंग है वो तो बॉर्डर लाइन पे होनी चाहिए, और वो बॉर्डर लाइन पे ही होगी। और ये खाम खा का जो है बांग्लादेशी की तरफ से एक रोना धोना शुरू है। वो तो चाहते ही नहीं है ना कि ये ऐसा सारा कुछ हो, क्योंकि उनको तो जुगाड़ लगे हुए थे, दिल किया इधर आ गए और स्मगलिंग की और चीजें ली और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका चल रहा था इलीगल। मुफ्त में। वही ना, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सारा कुछ हो। बिल्कुल जी। यहाँ पे जो मुद्दा था ये बड़ा सीरियस मुद्दा था, और इसको कह लें कि जिस तरह से खिचड़ी पकी हुई थी, इन सब चीज़ों को सुलझाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन बीजेपी जो है इन सब मसलों को सुलझा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य जो है वो हो रही हैं। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। घुसपैठिए जो है उनको रोकने के लिए पूरी तरह से हर प्रयास जो है वो किया जा रहा है। शिवेंदु अधिकारी जो अभी सीएम बने हैं यहाँ पर, उनकी पूरी कोशिश है कि बीएसएफ जो है उसको जो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन भी दी गई है। उसके बाद फेंसिंग करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी उनको प्रोवाइड जो है वो की जाएंगी, ताकि घुसपैठिए जो है उनको रोकने में आसानी हो। तो जितने भी ये इल्लीगल तरीके से लोग जो हैं वो इंडिया में दाखिल होते थे, अब उनके ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखी जाएगी और उनको रोका जाएगा। ये वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से उनको निकालना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं अपोजिशन के जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो फिर जो देश के हालात है ना उनमें गड़बड़ होती है। तो इससे बेहतर यही है कि पहले से कुछ तैयारियां जो है वो इस तरह से की जाएं कि उनको इंटर ही ना होने दिया जाए, बॉर्डर जो है वहाँ पे सख्ती की जाए। अब जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती वहाँ पे भी जो कह लें कि दिमाग लगाया गया है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे कॉकरोच और उसके बाद स्नेक वगैरह जो है वो छोड़े जाएंगे, ताकि उनके माध्यम से जो है कॉकरोच कॉकरोच नहीं, वो क्या कहते हैं मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल्स। समीर भाई हमेशा कुछ ना कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी जो है उनके जेहन में घूम रही है। हाँ, उसके ऊपर रिएक्शन बहुत दिए ना, तो इसलिए तो ये चीजें जो है ये कौन से बोल दिए हैं? नहीं, बातें बहुत की है ना, इसलिए जी जी इस तरह से जो है वो चीजें वहां पे की जाएंगी, ताकि जितने भी घुसपैठी हैं उनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा सके। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है इंडियन सरकार की तरफ से, और ऐसा होना भी चाहिए। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।